गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का वेलकम है YMT योर मैथमेटिक्स ट्यूटर। मेरा नाम है राजेंद्र और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं लीनियर इनइक्वालिटी। लीनियर इनइक्वालिटी में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और उसके टाइप ऑफ इंटरवल्स के बारे में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, है ना। अगर आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आपको वो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो उसमें आप देखेंगे इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। जब आपके पास इंटरवल्स दिया होगा तो उसका इंटरसेक्शन किस प्रकार से करना है, या फिर कोई यूनियन दिया होगा तो उसका इंटरवल्स किस प्रकार से लेना है। साथ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लीनियर इनइक्वालिटी की बात करते हैं तो उसमें इन्फिनिटी जो होते हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। ठीक है, तो सभी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करेंगे। क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि प्रीवियस क्लास में लोग क्या डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, जिससे कि आगे आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। हम लोग डिस्कस किए थे कि आप कितने तरह के इंटरवल्स होते हैं। ठीक है, इंटरवल्स के टाइप क्या होते हैं। तो इंटरवल्स के टाइप में हम लोग देखे थे कि ओपन इंटरवल्स होते हैं पहला, है ना। एक होते हैं क्लोज इंटरवल्स, एक होता है सेमी ओपन और सेमी क्लोज इंटरवल्स। ठीक है, इस सारे के बारे में हम लोग काफी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, है ना। फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चीज हम लोग हिंट कर लेते हैं कि जैसे ओपन इंटरवल्स की बात हम लोग यहाँ पे करते हैं, दैट मीन्स क्या होता है कि यहाँ पे या तो ग्रेटर देन होगा, है ना, या फिर बोल सकते हैं कि लेस देन होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास दिया हुआ है 3 लेस देन x लेस देन 5, देन हम लोग क्या बोलते हैं कि आपका जो x का जो एलिमेंट है ना, वो कहाँ से कहाँ बिलोंग करेगा। ओपन में चलेगा आपका 3 से, और यहाँ ओपन में फिर आपका 5 आता है। ठीक है, दैट मीन्स कह सकते हैं कि आपका जो x का जो एलिमेंट है वो 3 से 5 में क्या होता है, इसका इंटरवल्स है, लेकिन आपका 3 और 5 इसमें इंक्लूड नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम लोग क्लोज इंटरवल्स की बात करते हैं तो क्लोज इंटरवल्स में क्या होते हैं कि जो x का वैल्यू होते हैं उसमें 3 और 5 इंक्लूड होते हैं। ठीक है, 3 और 5 क्या होते हैं आपका इसमें इंक्लूड होते हैं। कहने का सेंस क्या है कि क्लोज इंटरवल्स में क्या होते हैं कि आपका इक्वलिटी का भी साइन यहाँ पे होता है। दैट मीन्स क्या होता है तो उसमें जो इंड पॉइंट होते हैं, इंड पॉइंट पे जो नंबर्स होते हैं उसको भी लिखा जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सेमी ओपन और सेमी क्लोज, सेमी ओपन और सेमी क्लोज। दैट मीन्स आप इंटरवल्स लिखते हैं तो हो सकता है एक सेमी ओपन होगा, एक क्लोज होगा, या फिर क्लोज होगा, या फिर ओपन होगा। तो इस तरह से क्या होता है आपको इंटरवल्स देखने को मिलता है। जब इस तरह के जो इंटरवल्स देखने को मिलते हैं उसी को बोलते हैं सेमी ओपन या सेमी क्लोज। जिसमें क्या होता है कि इसमें हो सकता है कि आपका यहाँ पे देख रहे हैं कि x का जो एलिमेंट है यहाँ पे यह क्या है 3 और 5 के बीच में है। ठीक है, लेकिन क्या है कि 3 यहाँ पे क्या होगा आपका इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि आपका ये ओपन में आ जाएगा। ये हम बोलते हैं 3, और यहाँ पे क्या होगा 5 जो क्या होगा आपका इंक्लूड देखने को मिलेगा। ये सारे चीज हम लोग क्या करें प्रीवियस जो वीडियो है उसमें डिस्कस कर चुके हैं, तो काफी डिटेल्स इसमें नहीं जाने वाले। आज का जो टॉपिक है उसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहला चीज ये है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी के बारे में जान लेते हैं कि आप जब इन्फिनिटी बहुत पहले भी आप 10th में भी डिस्कस किए होंगे, यहाँ पे पढ़े होंगे, है ना। इन्फिनिटी के बारे में आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि जो हम लोग जो समझते हैं कि इन्फिनिटी क्या है कि एक सिंबल से बोल सकते हैं, सिंबल से, है ना, जो माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी रहते हैं, जो क्या होते हैं कि आउटसाइड ऑफ द सेट ऑफ रियल नंबर्स के साइड में देखने को मिलता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या होता है, ये कोई नंबर नहीं है, एक सिंबल्स होते हैं, है ना, जो डिनोट करता है क्या कि आपका माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी, जिसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी से नाम से हम लोग जानते हैं उसको। ठीक है, क्या है कि अगर एक्स को आपको रिप्रेजेंट करना है तो अब क्या होता है कि माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच में आपका एक्स शो होता है। और एक्स क्या है, एक रियल नंबर है, मतलब सबसे बड़ा रियल नंबर है, जिसके अंदर आपको रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, या फिर बोल सकते ऑल नंबर, है ना, सारे नंबर्स आपको इसमें देखने को मिलते हैं। ये सभी नंबर्स क्या है कि आपको माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच का नंबर्स आपको देखने को मिलता है। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप x इक्वल टू इन्फिनिटी लिखते हैं, है ना, कहीं पर भी आप लिखते हैं कि x इक्वल टू इन्फिनिटी, तो ये आपका क्या होता है, गलत होता है। इस प्रकार से लिखा ही नहीं जाता है। हमेशा जब लिखना है तो क्या होता है कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी, है ना, x क्या कर रहा है, इन्फिनिटी की ओर जा रहा है ना, ना कि x इक्वल टू इन्फिनिटी हो सकता है। क्यों कि इन्फिनिटी कोई सेम नंबर्स नहीं है, जबकि बोल सकते हैं कि सिंबल्स है ना। ये हमेशा क्या करेगा, टेंस ही करेगा, हम कभी भी ये इक्वल नहीं लिखा जाता है। अगर हम जनरली क्या होता है कि आप
कहीं पर पढ़ते हैं, कुछ लिखते हैं, है ना, तो एक्स इक्वल टू अगर इन्फिनिटी लिखते हैं तो उसका जो मीनिंग होता है वो बदल जाता है ना। कहने का सेंस ये होता है कि एक्स इज लार्जर देन एनी रियल नंबर्स। रियल नंबर्स जो भी है उससे बड़ा नंबर क्या है, एक्स है ना। हाउएवर द लार्ज, जितने भी लार्ज नंबर्स हैं उसमें सबसे बड़ा नंबर जो है वो अब क्या होता है, एक्स हो जाता है। या फिर बोल सकते हैं एक्स इज नॉट ए फिक्स नंबर, या फिर हम लोग क्या बोलते हैं कि एक्स कोई फिक्स नंबर नहीं है। ठीक है, तो क्या होता है, कोई फिक्स नंबर नहीं है। तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि अगर हम इन्फिनिटी की बात करते हैं तो इन्फिनिटी में क्या होता है कि आपको दो सिंबल्स मिलते हैं जो हमेशा रियल नंबर्स के आउटसाइडर मिलते हैं। ठीक है, एक माइनस इन्फिनिटी मिलता है, एक प्लस इन्फिनिटी मिलता है ना। कभी भी आपको लिखना हो तो एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी ना लिखें, वो हमेशा क्या होता है, गलत देखने को मिलता है। आपको लिखना होगा तो एक्स टेंस टू इन्फिनिटी लिखिएगा, है ना, जिससे आपको करेक्शन या बोल सकते हैं कि सही लिखने का वे है। ठीक है, अगर एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी लिखते हैं तो इसका आपका दो तरह से इसका मीनिंग निकल के सामने आता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इक्वलिटी की बात कर रहे हैं। तो जब हम लोग इन इक्वलिटी की बात कर रहे हैं तो उसमें क्या होता है कि इन्फिनिटी अब बहुत जगह आपको देखने को मिलेगा। तो उसमें हमेशा क्या होता है कि आपको दिमाग में आएगा नहीं एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी लिखना है, लेकिन ऐसा नहीं लिखना है, हमेशा एक्स टेंस टू इन्फिनिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। जब भी आपका वीडियो अपलोड होगा तो वहां से आपको नोटिफिकेशन में शो होगा, है ना। साथ में क्या है कि ये जो चैनल है खासकर आपका 11 और 12 के जो मैथ्स है उसके बारे में बताया, उसके बारे में डिटेल्स में डिस्कस करने वाले हैं। और जो भी चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं, है ना, काफ़ी डिटेल से कर रहे हैं, चैप्टर वाइज कर रहे हैं, है ना। आपका जो जितने भी टॉपिक है सभी टॉपिक को आपका कॉन्सेप्ट के साथ में उसका एग्जांपल भी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि अगर आप 11th-12th की अगर तैयारी कर रहे हैं, मैथ्स की तैयारी कर रहे हैं, है ना, तो आपके लिए चैनल क्या होता है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें। ठीक है, नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं क्या, इन्फिनिटी इंटरवल्स। इन्फिनिटी के जो जितने भी इंटरवल्स हैं, है ना, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। जिसमें से आप पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि अगर इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, इंटरवल्स में क्या इन्फिनिटी की बात कर रहे हैं, है ना। अगर पहला आपको देखने को मिलता है कि अगर फर्स्ट पॉइंट आपका क्लोज मिलता है, सेकेंड पॉइंट आपको क्या मिलता है, ओपन मिलता है, तो कहने का सेंस ये होता है कि जो एक्स जो बिलोंग कर रहा है ना, ए और एक्स इन्फिनिटी के बीच में बिलोंग कर रहा है, जहाँ पे एक्स ए जो है स्मॉलर देन एन इक्वल टू है, स्मॉलर देन एन इक्वल टू एक्स होगा, है ना, और एक्स फिर स्मॉलर देन होगा किसे, इन्फिनिटी से। उसी प्रकार से अगर देखते हैं सेकंड नंबर में क्या होता है कि अगर आपका दोनों ओपन इंटरवल्स के अंदर आपका एक्स और इन्फिनिटी है ना, सॉरी ए और इन्फिनिटी है, कहने का सेंस ये होता है कि जो एक्स है वो बिलोंग कर रहा है ए और इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, उसमें क्या हुआ, इसका जो एंड पॉइंट है उसको इसमें ऐड नहीं करना होगा दोनों तरफ से। ठीक है, अगर हम एक तरफ ओपन लेते हैं दूसरी तरफ क्लोज लेते हैं तो कहने का सेंस ये है कि आपका क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से ए के बीच में आपका एक्स है, जहाँ पे ए जो है, जहाँ जो ए है इसमें क्या होगा, इंक्लूड हो जाएगा। मतलब इसका जो एंड पॉइंट है ना, वन साइड जो एंड पॉइंट है उसमें क्या है, ए को लेना होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आपका क्लोज इंटरवल्स है। ठीक है, क्लोज इंटरवल्स है, इसी कारण से आपका एक साइड का जो एंड पॉइंट है आपका वो देखने को मिलेगा। अगर दोनों ओपन हो जाता है तब, अगर दोनों ओपन हो जाता है तो क्या होता है, आपका तो माइनस इन्फिनिटी वैसे भी ओपन लिखाएगा, है ना, ए भी क्या होगा आपका ओपन में लिखाएगा, लेकिन ए क्या होगा उसमें इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ए उसमें इंक्लूड नहीं होगा या फिर नहीं रहेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट आपको देखने को मिलता है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, है ना, दैट मीन्स ये होता है कि एक्स का जो वैल्यू है माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये सिंपली क्या होता है कि आप जब इंटरवल्स की बात करते हैं तो उसको इन्फिनिटी को किस प्रकार से शो करना होता है या फिर किस प्रकार से लिखना होता है ना, इसके बारे में बताया गया है कि आप उसको अगर लिखना चाहते हैं तो इस 5 तरह से आप फिर बोल सकते हैं 5 तरीके से इसको लिख सकते हैं। ठीक है, ये 5 तरह से लिखने के तरीके होते हैं आपका इन्फिनिटी को। अब सिंपली क्या है कि आपको या तो क्लोज या तो ओपन मिलेगा, है ना, या फिर ओपन क्लोज मिलेगा, या फिर ओपन मिलेगा या फिर क्लोज मिलेगा। ठीक है, इस प्रकार से क्या होता है इसको देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें यूनियन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, यूनियन ऑफ इंटरवल्स करने का मतलब ये है कि आपके पास अगर दो इंटरवल्स दिए हुए हैं, अगर उसका यूनियन करना है तो किस प्रकार से करना होता है। ठीक है, उसके जब यूनियंस करने होते हैं तो किस प्रकार से करना होता है, उसके लिए आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि अगर आपके पास नंबर लाइन दिया हुआ है, ठीक है, ये आपके पास नंबर लाइन दिया हुआ है जिसमें का एंड पॉइंट आपका दिया हुआ है ए और बी। ठीक है, अगर यहाँ पे क्या है कि स्क्वायर सर्कल है, दैट मीन्स क्या होता है, ये खाली सर्कल होता है ना,
तो ये क्या डिनोट करता है, आपका ओपन को डिनोट करता है। ठीक है, ये क्या डिनोट करता है, आपका ओपन को डिनोट करता है। अगर मान लीजिए कोई सर्कल ऐसा है जो डॉट है ना, पूरा भरा हुआ है ना, तो ये क्या करता है, आपको क्लोज को डिनोट करता है, अर्थात कि वो क्या है, क्लोज में आपको शो करना है। मतलब एक फॉर्मेट है ना, जिसमें क्या होता है कि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। तो इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। इस एग्जाम्पल में देखिए क्या हुआ है कि आपका दोनों क्लोज इंटरवल्स दिए हुए हैं। ठीक है, क्लोज इंटरवल्स दिए हुए हैं, आप बताया जा रहा है कि दोनों क्लोज इंटरवल्स हैं, है ना, इसका यूनियन निकालिए, इसका यूनियन कितना निकल के आएगा। तो सबसे पहले क्या है कि जितने भी आपके इंटरवल्स दिए हुए हैं उसको क्या करना है कि नंबर लाइन में उसको प्लॉट कर लेना है। तो जब भी आप नंबर लाइन में प्लॉट करेंगे हमेशा लेफ्ट टू राइट प्लॉट करेंगे, है ना। ये लेफ्ट हम लोग क्या करते हैं, माइनस इन्फिनिटी को शो करते हैं, और राइट क्या करते हैं, प्लस इन्फिनिटी को शो करते हैं। तो जब इधर से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नंबर से क्या आएगा आपका, -1 आएगा। उसके बाद फिर क्या आएगा आपका, कहीं ना कहीं 0 होगा। उसके बाद फिर आपका 2 आ जाएगा, फिर क्या आएगा आपका 5 आ जाएगा, फिर अब क्या आएगा आपका 8 आ जाएगा। ठीक है, इतना तक कर लिए। अब यहाँ क्या है आपका, देख सकते हैं कि -1 और 5 की जो बात कर रहे हैं, तो -1 5 जो है आपका क्लोज इंटरवल्स है। दैट मीन्स अगर -5 की बात करते हैं तो आपके पास यहाँ क्या होगा, आपका डॉट सर्कल बनेगा, और यहाँ -1 की जगह पे और 5 की जगह पे कितना बनेगा आपका, यहाँ भी आपका डॉट सर्कल बनेगा। ठीक है, तो ये क्या करना है, इसको शामिल करना है इसमें, इसको क्या करना है, इसमें शामिल करना है। दूसरा अगर इंटरवल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या दिया हुआ 2 और 8, तो 2 यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए क्लोज इंटरवल्स है, दैट मीन्स क्या होगा कि यहाँ पे आपको इसको शामिल करना है ना। और यहाँ पे भी क्लोज इंटरवल्स है, दैट मीन्स आपका 8 भी जो है वो भी आपका शामिल होगा। ठीक है, अब बात हो रही यूनियन, हम लोग ऑलरेडी जो है सेट में डिस्कस कर चुके हैं यूनियन, वही प्रॉपर्टी जो है सेम प्रॉपर्टी जहाँ भी लगने वाला है। अगर हम यूनियन की बात कर रहे हैं दैट मीन्स क्या होता है कि आपका दो इंटरवल्स, दोनों के इंटरवल्स के जो नंबर्स हैं वो सभी को लिखा जाता है। दैट मीन्स आपका ये सारे इसमें क्या हो जाएंगे, इसमें सारे आपके आ जाएंगे, है ना। आपका -1 से 5 भी आ जाएंगे, है ना, और 2 से क्या हो जाएंगे, आपका 8 भी आ जाएंगे। तो अगर इसको यूनियन में लिखना होता है तब यहाँ लिख सकते हैं कि आप -1 5 यूनियन 2 8। ठीक है, और इसको लिखना है तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, पहला चीज क्या है कि आपको देखिए यहाँ पे क्या है, डॉट स्पेयर है ना। दैट मीन्स क्या होगा, ये क्लोज में लिखाएगा, क्लोज में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, -1 से लेंगे और यूनियन लेना है तो मतलब क्या है आपका 8 तक, ये टोटल आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या होगा, आपको इस प्रकार से इसको लिखना होता है। आप सिंपली समझिए कि अगर यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन की बात हम लोग कर रहे हैं, है ना, दैट मीन्स क्या होगा कि दोनों इंटरसेक्शन को मिला के लिखना है। लेकिन ध्यान ये रखना है इसमें कि इंटरवल्स क्या लगा हुआ है। अगर ओपन इंटरवल्स लगा हुआ है तो ओपन इंटरवल्स के बेस पर आप देखना पड़ेगा कि कहाँ पे ओपन इंटरवल्स लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है। ठीक है, लेकिन जो प्रोसेस है, आपका जो प्रोसेस है वो सारा प्रोसेस क्या होगा, इसी प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें और भी एग्जाम्पल करते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है -3 और 5, है ना, -3 और 5 दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है 5 to 9। ठीक है, 5 और 9 दिया हुआ, दोनों क्या है आपका क्लोज इंटरवल्स में आपको लिखा हुआ है। तो सबसे पहले क्या करना है, इस नंबर्स को नंबर लाइन में आपको प्लॉट करना है। तब यहाँ क्या होता है, आपका -इन्फिनिटी इधर लिखा होता है, सॉरी इधर, और ये क्या होता है आपका +इन्फिनिटी लिखने को देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ से -इन्फिनिटी से स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको -3 देखने को मिलेगा, है ना। उसके बाद फिर आपको क्या मिलेगा, 5 देखने को मिलेगा, फिर आपको क्या मिलेगा, आपको 9 देखने को मिलेगा। ठीक है, अब पहले देखिए -3 और 5 की बात करते हैं। तो -3 और 5 में क्या है, आपका क्लोज इंटरवल्स है। -3 में क्या आपका क्लोज इंटरवल्स है, दैट मीन्स क्या होगा आपका, ये आपका डॉट बनेगा, यहाँ पे डॉट सर्कल बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा आपका डॉट सर्कल बनेगा। ठीक है, ये तो आपको लेना है। ठीक है, अब बात हो रही है यूनियन, यूनियन किससे करना है आपका 5 और 9 से। तो ये देखिए 5 भी क्या है आपका क्लोज इंटरवल्स में, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका डॉट सर्कल बनेगा, और यहाँ पे भी 9 में क्या बनेगा आपका डॉट सर्कल बनेगा, और ये क्या होगा दोनों आपको लेना है। दैट मीन्स आपको -3 से यहाँ से 5 तक लेना है, और 5 से फिर आपको यहाँ से 9 तक लेना है। ठीक है, तो जब इसका हम दोनों का इंटरवल्स का अगर यूनियन लिखना चाहते हैं तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं -3 5, ठीक है, यूनियन 5 9। इसको जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो देखते हैं कि यहाँ पे क्या है -3 आपका क्लोज इंटरवल्स में, दैट मीन्स क्लोज इंटरवल्स लगेंगे, यहाँ आपके -3 होंगे। और यूनियन की बात करी जा रही है तो -3 से लेकर 9 तक आपको लिखना है। और 9 में कैसा ब्रैकेट होगा देखना पड़ेगा, 9 में क्या होगा आपका
क्लोज ब्रैकेट होगा, ठीक है। ये क्या होगा, इस प्रकार से अब इसका यूनियन निकल के आता है ना। ये सिंपल है, लेकिन आपको ध्यान में ये रखना है कि कहाँ पे ओपन लगा हुआ है, कहाँ पे आपका क्लोज लगा हुआ है, ठीक है। कहीं कहीं आपको सेमी ओपन और सेमी क्लोज भी देखने को मिलेगा, ठीक। एक एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ओपन है, यहाँ पे क्लोज है। दैट मीन्स क्या है, ये जो इंटरवल्स है, इंटरवल्स कौन से इंटरवल्स है, ये आपका जो इंटरवल्स है वो सेमी ओपन सेमी क्लोज, सेमी ओपन सेमी क्लोज इंटरवल्स आपको है, ठीक है। इस प्रकार से क्या वो लिखा हुआ है। अब बताया जा रहा है कि दो इंटरवल्स दिए हुए हैं, तो दोनों का क्या करना है, आपको यूनियन लेना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, नंबर लाइन पर क्या करते हैं हम लोग, नंबर्स को लिखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको पहला क्या होगा, आपका 3, फिर कितना लिखेंगे हम लोग 4, फिर कितना लिखेंगे आपका 5, और फिर कितना लिखेंगे हम लोग 9, ठीक है। ये आप डिस्टेंस देख रहे हैं, है ना। ये डिस्टेंस उस प्रकार से मेजर नहीं करना है कि सर यहाँ पे 3 और 4 का डिस्टेंस देख रहे हैं ज्यादा है, यहाँ कम है, ऐसा नहीं है ना। आप इसको एक रफली अपने अनुसार से क्या इसको लिख लेना है, ठीक है। लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या है, आपका ओपन इंटरवल्स है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका क्या होगा, स्क्वायर सर्कल यहाँ बनेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्लोज है। दैट मीन्स यह होगा क्या, डॉट सर्कल बनेगा आपका, ठीक है। ये हो गया, इसको आप यहाँ मिला दीजिए इसको। फिर क्या है आपका ओपन इंटरवल्स में 5 है, तो यहाँ दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, आपका 5 होंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, आपका 9 क्लोज सर्कल में होगा, तो क्लोज सर्कल में आपको यहाँ 9 आ जाएगा, इसको भी मिला दीजिए, ठीक है। अब क्या करना है, दोनों का यूनियन लेना है। अगर दोनों की यूनियन की बात करें, दैट मीन्स ये भी पूरा पार्ट आपका देखने को मिलेगा और ये भी पूरा पार्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो अगर यहाँ हम लिखते हैं, इसका यूनियन लिखते हैं, तो 3 4, ठीक है, यूनियन सॉरी ओपन ब्रैकेट में हो जाएगा 5 9 क्लोज ब्रैकेट। अगर इसका हम यूनियन लेना चाहते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, पहला चीज क्या है कि यहाँ पे ओपन है, तो ओपन ब्रैकेट लगाना है 3, ठीक है। उसके बाद आपका लास्ट कितना आ जा रहा है, आपका 9 तक आ रहा है, तो ये हो जाएगा 9 9 क्या है आपका क्लोज ब्रैकेट, तो आपका क्लोज ब्रैकेट यहाँ से ऐसे लग जाएगा। तो इस प्रकार से क्या है कि यूनियन ऑफ इंटरवल्स जो है इस प्रकार से काम करते हैं, या फिर इस प्रकार से इसको लिखा जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास बहुत सारे इंटरवल्स दिए हुए रहेंगे और उसमें यूनियन दिया हुआ रहेगा, तो आपको इस प्रकार से क्या है कि नंबर लाइन में आपको नंबर प्लॉट कर लेना है ना। आप एक ही करके सारे चेक करना है, कौन सा ओपन लगा है, कौन सा क्लोज लगा है, उसके बेस पे, है ना। आपको क्या करना है कि स्क्वायर सर्कल जो है उसको आप डिनोट करते जाइए, या फिर डॉट सर्कल है उसको डिनोट करते जाइए। जो भी सर्कल जहां जिस दिख रहा है ना, ओपन सर्कल में इस प्रकार से डिनोट करना है और क्लोज सर्कल में इस प्रकार से डिनोट करना है। जिससे क्या होता है, वो एक नोटेशन मिलता है कि कहाँ पे ओपन है कहाँ पे क्लोज है, और उसके बेस पे आप आराम से, है ना, उस इंटरवल का यूनियन निकाल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। अगर आपके पास इंटरवल्स दिए हुए हैं और उसके इंटरसेक्शन की बात कर रहे हैं, तो किस प्रकार से निकालना है, ठीक है। यहाँ पे जो इंटरसेक्शन की बात हो रही है, हम लोग पहले भी जो डिस्कस किए हुए हैं ना, सेट में आप पढ़े होंगे, यूनियन और इंटरसेक्शन, वही जो प्रॉपर्टीज है उसी प्रकार से क्या हुआ इसमें लगेगा, है ना। सेम वही चीज आपको यहाँ देखने को मिलेगा। यूनियन मतलब क्या होता है, सभी को मिला के लिखना है ना। और इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तो इंटरसेक्शन में क्या होता है ना, कि दोनों भी जो कॉमन होता है उसको लिखना होता है, ठीक है। ये चीज हम लोग पहले से हम लोग जानते हैं, सेट में ऑलरेडी इसको क्या किया, डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है क्लोज ब्रैकेट में -1 और 5, और दूसरा दिया हुआ है 2 और 8। ये दोनों का क्या निकालना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। जब इंटरसेक्शन निकालना है, तो जो रूल्स है, जो आपका स्टेप है, वही स्टेप करना है। सबसे पहले क्या करना है, आपको नंबर लाइन पे क्या करना है, उसको प्लॉट करना है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं -1 आपको यहाँ देखने को मिलेगा, और फिर यहाँ पे आप क्या है, आपका 2 देखने को मिलेगा, और फिर आपका क्या होगा, यहाँ पे 5 देखने को मिलेगा, और फिर आपको यहाँ पे कहीं 8 देखने को मिलेगा, ठीक है। ये तो लिख लिए, प्लॉट कर लिए हम लोग। अब आते हैं हम लोग क्या करना है, इसको ओपन और क्लोज का जो डॉट है ना, कि आपका स्क्वायर सर्कल लगाना है और डॉट लगाना है ना, डॉट सर्कल लगाना है, उसको देखना है, ठीक है। जैसे तो यहाँ पे क्या है, आपका क्लोज है, तो -1 पे क्या होगा, आपका क्लोज इंटरवल्स क्लोज सर्कल लगेगा, ठीक है। 5 पे क्या है, क्लोज है, तो 5 पे क्या करना है, आपको क्लोज लगाना है, और इसको क्या लेना है, आपको ऐसे मिला देना है, ठीक है। ये आपका एक इंटरवल्स को आपको लिख लिए। दूसरा इंटरवल्स क्या है आपके, देखिए यहाँ पे 2 जो है आपका क्लोज में है, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका क्लोज में क्या होता है, डॉट सर्कल जो है उसको लगाना होता है ना। और यहाँ पे 8 जो है, 8 में क्या होगा, यहाँ पे डॉट सर्कल लगा सकते हैं आप, इससे क्या लेंगे, इसको मिला लेंगे, है ना। अब बात की जा रही है इसका इंटरसेक्शन का।
तो इंटरसेक्शन की जब हम बात करते हैं तो क्या होता है, दोनों में कॉमन होते हैं उसको लिखना होता है। दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, 2 और 5 होंगे, ये दोनों के बीच के लिखना होगा। जैसे कि आपका यहाँ पे क्या होगा, इस पार्ट आप देख रहे हैं कि दोनों में कॉमन कौन सा आ रहा है, दोनों में कॉमन आपका ये वाला पार्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, दैट मीन्स अगर यहाँ पे लिखना चाहते हैं कि -1 5 इंटरसेक्शन 2 8, ठीक है, तो इसको लिखना चाह रहे हैं, है ना। इसको हम कैसे किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको हम लिखेंगे यहाँ पे देखिए, आपका 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 में क्या है आपका डॉट सर्कल है, दैट मीन्स आपका क्लोज इंटरवल्स लगेंगे, यहाँ पे होगा 2। आप उसके बाद देख रहे हैं यहाँ पे 5 में क्या है आपका, 5 में भी क्या है आपका डॉट सर्कल है, दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा आपका 5 और ये आपका क्लोज लगेगा। तो इस प्रकार से क्या होता है आपको लिखना होता है। ठीक है, ये क्या निकला आपका इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स, इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। तो ये पूरा प्रोसेस है जिसको आपको समझना होगा, एक दो बार आप इसमें प्रैक्टिस कीजिएगा तो आसानी से इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। जैसे कि आपके पास यहाँ दिया हुआ है 2 और 8, ठीक है, उसके बाद दिया हुआ 3 और 9। अब क्या करना है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। अब इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले क्या करना है कि नंबर लाइन पे इसको प्लॉट करना है, उससे जो प्रोसेस है उसी तरह से। तो जैसे ये पहला सबसे छोटा नंबर्स कौन सा है आपका 2, फिर आपका नंबर्स कितने हैं आपके यहाँ पे 3, फिर आपका यहाँ 8 है और फिर आपका यहाँ पे 9 है। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 2 जो है क्लोज इंटरवल्स है ना, 2 में क्या है क्लोज में आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे लोग डॉट सर्कल लगाएंगे यहाँ पे। फिर आपका 8 है तो 8 में भी क्या होगा आपका डॉट सर्कल लगेगा। ठीक है, 3 क्या है आपका डॉट सर्कल लगेगा और फिर आपका 9 है, यहाँ पे क्या होगा डॉट सर्कल आपको मिलेगा। ठीक है, इसको लाइन इसको ले लीजिए यहाँ पे, इसको लाइन ले लीजिए यहाँ पे। ठीक है, आप देखिए दोनों में कॉमन कौन निकल रहा है। दोनों में कॉमन की बात करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 है ना, और यहाँ 8, ये दोनों में क्या हो रहा है आपके कॉमन देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, ये दोनों में क्या हो रहा है आपका कॉमन देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स अगर इसका इंटरवल्स की बात कर रहे हैं, है ना, और इंटरवल्स में इसका इंटरसेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, दैट मीन्स आपके पास कितना निकल के आएगा, आपके पास निकल के आएगा यहाँ पे 3 क्यों निकल के आएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे क्या है डॉट सर्कल लगा हुआ है। तो ये क्या होगा आपका क्लोज ब्रैकेट मिलेगा, या फिर बोल सकते हैं कि क्लोज इंटरवल्स मिलेंगे। फिर आपका आएगा 8, यहाँ भी क्या होगा आपका क्लोज इंटरवल्स मिलेंगे। तो ये जो निकल के आया इंटरवल्स, ये क्या हुआ आपका इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स देखने को मिला। इस प्रकार से क्या करना है, इसको निकालना है। ठीक है, अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, है ना। और जो फर्स्ट टाइम इसमें विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें कि इस प्रकार के और भी वीडियो लाने वाले हैं। आपका चैप्टर वाइज सारा वीडियो इसमें देखने को मिलेगा। अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं लीनियर इनइक्वालिटी, अभी इसका पार्ट बोल सकते हैं कि हम लोग इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। और उसके बाद हम लोग उसके टाइप ऑफ इंटरवल्स के बारे में बात डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग डिस्कस किए हैं यूनियन ऑफ इंटरसेक्शन और यूनियन ऑफ इंटरवल्स एंड इंटरसेक्शन ऑफ इंटरवल्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इसमें और भी आने वाले हैं, तब अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इसको सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, वीडियो देखने के लिए थैंक यू।